हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत दिनों से कमेंट्स आ रही थी कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा, तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार तो ख़त्म हो चुका है। रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग सभी देख चुके होंगे। अब फिर एक नया डाउट सबके मन में आ रहा है कि मैम कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, आखिर कट ऑफ क्या रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा अनुमान हो जाए कि कितने नंबर तक हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कितने सीटें आई हैं। तो इसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। तो आप एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि टॉप 10 यानी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे हैं। तो देखते हैं हम। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि कीर्ति जो कि ओबीसी यानी ओबीसी कैंडिडेट्स ने पीएनएसटी और एएनएम दोनों में ही टॉप किया है। और इनके जो नंबर है वो हैं 103, यानी 103 से ज़्यादा किसी के भी नंबर नहीं आए। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि ओबीसी की कितने सीटें आई हैं। तो इसके बाद में 50 से 60 कैंडिडेट्स लगभग। तो आप अपनी वेटिंग या अपनी जो रैंक है 200 से 300 के बीच में भी यदि आपकी होती है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बन जाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा या 300 के अबाव 500 तक रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके ज़्यादा चांस बनते हैं। क्योंकि इस बार इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोरोना की वजह से बहुत सारे एडमिशन्स तो कैंसिल हो गए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई और कुछ जैसे नर्सिंग कैंडिडेट्स ने क्या किया है, प्राइवेट कॉलेजों में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और यदि भी अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल नहीं कराते हैं, भले ही उन्होंने एग्ज़ाम दी और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का भी क्या होता है, चांस बन जाता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये है इनकी कैटेगरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और इससे पहले मैं एक अनुमानित कट ऑफ का भी वीडियो लाई हूँ, तो आई बटन में और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो एक अनुमानित कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था वो ठीक ठीक बैठ रहा है। फिर भी मैं आपको एक इसके बाद में एक नया वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी जिसमें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी मुझे क्या कीजिए, अपनी अपनी रैंक अपने नंबर्स के साथ में मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे जो एक कट ऑफ बनाने में ज़्यादा थोड़ी सी आसानी हो जाए और एक कट ऑफ जो है बिल्कुल सही सही बैठे। तो उसके अनुसार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यदि आप नहीं करना चाहते तो खुद भी अंदाज़ा लगा लीजिए सीटों को देखकर, मार्क्स को देखकर, कि आपका हो सकता है या नहीं। इस एकेडमी का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए, बट फिर भी आपको सही जानकारी होना ज़रूरी है। आप इस भरोसे में ना बैठे रहें कि मेरा इस बार हो गया और आप अगली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दें और अगर इस बार नहीं हो पाता तो अगली एग्ज़ाम भी हो तो उसमें भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप यदि कट ऑफ के 50-50 भी रहते तब भी आप प्रिपरेशन करना मत छोड़िए। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए, हो जाता है तो बहुत अच्छा और यदि नहीं होता है तो आने वाली एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है, पिछले साल की है तो इस साल की एग्ज़ाम भी ज़रूर होगी। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, कुछ ही महीनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए प्रिपरेशन करना आप मत छोड़िए। मेरे पास जब ये एग्ज़ाम हुई थी तो कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी कि मैम हमने आपकी वीडियो से प्रिपरेशन की, हमारे 102 नंबर आए हैं। तो उन बच्चों ने मुझे रिज़ल्ट अभी तो मैसेज नहीं किया है, 1-2 बच्चों ने किया है, बट उनका सिलेक्शन हो ही चुका होगा। यदि 102 नंबर है, 1 या 2 नंबर कम भी होंगे तब भी वो मेरिट में उनका नाम होगा। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक बच्चे के रिज़ल्ट पे लेके चलती हूँ, तो उनका रिज़ल्ट देख लेते हैं आप। उन्होंने मुझे मैसेज किया, उनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। तो डांगी एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो चुका है। उम्मीद है आपको आपकी चॉइस के अनुसार ही कॉलेज भी मिल जाए या ट्रेनिंग सेंटर भी मिल जाए। तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट, आप देख लीजिए। हम देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने मुझे जब एग्ज़ाम हुआ था तो मार्क्स बताए थे कि उन्होंने 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं, बट शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, उनके मार्क्स कम हो गए हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, उनके अच्छे मार्क्स थे तो उनकी अच्छी रैंक आई। यहाँ पे 2 रैंक आपको दिखाई दे रही होगी, एक अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी जो टोटल कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए मेरिट के बाद जैसे 1 से स्टार्ट होता है, तो 27 उनकी रैंक आई, जबकि कैटेगरी वाइज आई उनकी 17th रैंक। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एक और अच्छा मौका होता है कि ये अपना एडमिशन जनरल कैटेगरी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से फिर से ओबीसी के लिए एक सीट खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे जिन बच्चों की रैंक कम है उनको भी मौका मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेने के चांसेस है। तो यदि वो उसमें अपना सीट बुक करवाते हैं तो कैटेगरी में उनको कम मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीएनएम या पीएनएसटी एग्ज़ाम भी दी है और एएनएम भी दी है, तो दोनों में से किसी एक ही एग्ज़ाम में अपना एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पे फिर से दूसरा मौका बन जाता है
कि कम मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और तीसरा मौका ये है कि कुछ बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, तो फिर आपको कम मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। एक और आप बात आपको बता दूँ, कुछ बच्चों के जैसे 60 के या 55 ऐसे मार्क्स आए तो उनके इसमें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है क्वालिफाइड। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी ट्रेनिंग सेंटर में। इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारी एग्ज़ाम में एक रूल रहता है, एक कंडीशन रहती है कि इतने % मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है, इससे कम मार्क्स वाले क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यदि कट ऑफ किसी साल का बहुत कम जाता है तो उतने मार्क्स वाले कैंडिडेट से यदि सीटें ज़्यादा आती है, जैसे इस साल तो 230 सीटें आई, मान लीजिए 2-3 हज़ार सीटें आती, तब कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एकदम जो सिर्फ पास है। तो एक बेसिक क्राइटेरिया तो माना ही गया है कि आपको जैसे 40-45 नंबर मान लीजिए माना गया है आपका कि क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है, तो वो लोग भी फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो ये जिन्होंने मुझे ये रिज़ल्ट सेंड किया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। तो आप लोगों के लिए इस एकेडमी पर आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। जिन बच्चों की कम मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी दांगी एकेडमी के साथ कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि उन्हें किस में डाउट है, तो उनको अलग से उसकी स्टडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बने रहिए दांगी एकेडमी के साथ। तो हम इसमें एएनएम का हम देख चुके हैं। पीएनएसटी कैंडिडेट्स में टॉप 10 का रिजल्ट देखते हैं कि किसने टॉप किया है, कितने नंबर हाईएस्ट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, यानी आपके 116 नंबर हाईएस्ट हैं, और वो भी ओबीसी, यानी एएनएम और पीएनएसटी दोनों में ही ओबीसी कैंडिडेट्स ने टॉप किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो बिल्कुल ऐसे हैं, देखिए कुलदीप्ति तिवारी जो कि अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से हैं, इन्होंने एएनएम एग्ज़ाम भी दी है और इसमें भी, तो और दोनों में ही टॉप 10 में अपना स्थान पाया है। उसमें इनके 99 पॉइंट करके कुछ नंबर है, इसमें 109, यानी अब देखिए दोनों में तो एडमिशन लेगी नहीं, किसी एक सीट को छोड़ेगी जो इनका प्रेफरेंस होगा, या तो पीएनएसटी होगा या एएनएम। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक सीट आपको खाली मिल जाएगी, तो फिर आप जो मान के चल रहे थे कि इतनी सीटों पे अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कम से कम एक स्टूडेंट का चांस बन गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-2 एग्ज़ाम दी होगी और लगभग दोनों क्वालिफाई होंगे। तो क्या होगा कि भले ही ऑफिशियल कट ऑफ आएगा कि इतने नंबर तक सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो उससे कम नंबर वालों, क्योंकि ये सीटें छोड़ देंगे तो वो सीटें खाली रहेंगी, तो सेकंड काउंसलिंग में आपके चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी टाइप की जानकारी आपको दांगी अकेडमी पे मिलती रहती है। आगे और देख लेते हैं हम, यानी कि ये गया है टॉप 10 में 107 नंबर तक। तो आपके यहाँ पर 50 से 60 नंबर वालों के भी लगभग आराम से सिलेक्शन होने के चांस बन रहे हैं पीएनएसटी में। तो आप उम्मीद रखिए, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकंड राउंड में आपका 99% हो ही जाएगा।